हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो डिलीवरी ऐप था, फूड डिलीवरी ऐप, उसका ये थर्ड पार्ट होने वाला है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमारा क्या क्या हो चुका था। हमारा जो मेन पेज का जो डिज़ाइन है वो हमने कर लिया था। हमारा जो मेन पेज पे किसी भी एक रेस्टोरेंट पे क्लिक करने के बाद जो आएगा, जो पेज आएगा, उस पेज का डिज़ाइन हमने कर लिया था। मतलब रेस्टोरेंट का डिटेल्स, उस पेज का डिज़ाइन हमने कर लिया था। हमारा जो साइड बार का मेनू जिस तरीके से दिखेगा उसका डिज़ाइन हमने कर लिया था। तो आज इस साइड बार में ही जो ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करने पे क्या होगा, वो उसका डिज़ाइन आज हम करते हैं। तो जैसे पहला एक फेवरेट वाला है, इसमें क्लिक करने पर क्या होगा, इस मेन पेज पे जो भी रेस्टोरेंट वगैरह रहेगा उनमें से जिसको भी वो फेवरेट पे क्लिक करके फेवरेट करेगा वही लिस्ट इस फेवरेट वाले सेक्शन में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट, जो भी वो पेमेंट मेथड सेव करके रखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सेटिंग पे थोड़ा बहुत कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। प्रोफाइल पे जो भी नाम, एड्रेस, डिटेल्स वगैरह होता है उसका उसको एडिट कर पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो पहले मैं इस प्रोफाइल वाले को ही पकड़ लेता हूँ कि जब भी वो प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो इन सबको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने पर हम एक इसका प्रोफाइल एक्टिविटी बना लेते हैं अलग से। तो MTV एक्टिविटी हम एक ले लेंगे, इसका नाम हम दे देंगे प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूं। मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो इसमें भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। मतलब सब जगह पे बैकग्राउंड कलर सेम ही होगा। तो ये हो गया। अभी हम ऊपर के साइड में एक टूल बार ले लेते हैं। इसका थीम हम सेट करते हैं। स्टाइल थीम ओवरले। यहाँ पे मुझे लाइट का चाहिए, लाइट। इस वाले पे देखता हूँ क्या होता है। हाँ, सही है। ये हो गया। अभी इसका एक आईडी दे देते हैं। आईडी टूल बार। ठीक है, इसमें और कुछ और इसको बता देते हैं कि ऊपर में रहना है तो लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप को हम ट्रू कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे टाइटल को हम चेंज कर देंगे, ये टाइटल नहीं रखेंगे। यहाँ पे टाइटल होगा योर प्रोफाइल, योर प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको हम रिसोर्स में सेव कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसका अगर हम एलिवेशन सेट करें तो वो होगा मे बी ये जो मटेरियल स्टाइल है, इस मटेरियल स्टाइल में ये शो नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं। उसका ओरिएंटेशन हम वर्टिकल कर लेंगे और इसको बता देंगे कि तुमको टूल बार के नीचे रहना है, लेआउट बिलो टूल बार। चलिए, अभी इसके अंदर पहले तो हमें उसका जो प्रोफाइल पिक्चर था वो दिखाना है। तो मैं साइड बार पे ही जाऊंगा। ये वाला जो है इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, ये वाला कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, और इसका ग्रेविटी हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये यहाँ पे आ गया, एकदम ऊपर में ही दिख रहा है। तो ऊपर से थोड़ा बहुत हम पैडिंग दे देते हैं, ऊपर से खाली नहीं, हर तरफ से पैडिंग दे देते हैं 20 dp का। तो ये हो गया। अभी इसके नीचे हम ले लेंगे क्या, एडिट टेक्स्ट।
मैच पेरेंट, ये रैप कंटेंट ही रहेगा। अभी इसका तो हम पहले पैडिंग दे देते हैं, कितने का, 15 डीपी का। उसके बाद देखते हैं कैसा दिखता है। इसका जो बैकग्राउंड में जो ये है ना नीचे के साइड पे ये लाइन हमें नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से बैकग्राउंड बनाते हैं जो चारों तरफ इसका एक बॉर्डर जैसा शो होगा। तो नाम ही हम बॉर्डर दे देते हैं और इसका जो रूट एलिमेंट होगा वो होगा शेप। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें शेप का जो है, मतलब किस तरीके का शेप है वो डिफाइन करना है, जो कि होगा रेक्टेंगल। और इसका जो स्ट्रोक होगा वो स्ट्रोक हम दे देंगे कि कलर, और कलर लाइट तो है ही बैकग्राउंड में, फिलहाल के लिए तो ब्लैक करता हूँ। और स्ट्रोक का जो विड्थ होगा वो होगा 1 डीपी। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके से चारों तरफ से बॉर्डर रहेगा। और इसका कॉर्नर हम थोड़ा मोड़ देंगे, रेडियस दे देंगे। तो मैं 5 डीपी दे देता हूँ। ठीक है, तो कॉर्नर को मोड़ दिया। हमें कलर एकदम ब्लैक नहीं चाहिए, हम ब्लैक के आसपास कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। और हम इसका जो सॉलिड कलर है उसको वाइट करेंगे। चलिए, ये हमारा काम हो गया। हम अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या सेट करेंगे, जो अभी हमने बनाया है वो। तो बॉर्डर बियर डियर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हुआ। तो कुछ ये इस तरीके से हुआ, जो कि देखने में अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक है। तो इसका हिंट हम देंगे। हिंट हम क्या देंगे, हिंट हम देंगे कि फुल नेम, फुल नेम। तो इस हिंट का कलर भी हमें डिफाइन करना है, वरना इसमें क्या प्रॉब्लम होता है मैं एक बार बता देता हूँ। जो मेरे साथ पहले होता था और मैं समझ ही नहीं पाता था कि ये क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैंने इस तरीके से हिंट लगा दिया, जैसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि फुल नेम हिंट के तौर पे, लेकिन अगर ये हम फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तब भी दिखेगा, इस तरीके से ही दिखेगा। लेकिन अगर हमारा फ़ोन का जो मोड है वो नाइट मोड में अगर हम कर लेते हैं हमारे फ़ोन को, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे एकदम मतलब ब्लैंक हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम फ़ोन को डार्क मोड करते हैं तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाता है डिफ़ॉल्ट से, और वो ऐसा कलर हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। तो ये मेरे साथ पहले होता था कि मैंने यहाँ पे दे दिया, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि हाँ दिखेगा। और जब मैं फ़ोन पे टेस्ट करता तो मेरा फ़ोन कभी भी नाइट मोड में नहीं रहता था, मेरा फ़ोन हमेशा मतलब नॉर्मल मोड में ही रहता है। तो मैं जब अपने फ़ोन पे देखता था तो मुझे सब कुछ सही लगता था। लेकिन जब डिलीवर कर देता था क्लाइंट को, तो किसी किसी के पास से प्रॉब्लम आता था कि यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, यूज़र को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या डालना है। और मैं यहाँ पे अपने फ़ोन पे देख रहा हूँ, बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो सही लग रहा है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है। फिर बाद में जाके जैसे 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 मैं करता गया, काम सीखता गया, तो पता लगा कि नाइट मोड में जब हम कर देते हैं तब इसका कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम स्पेसिफाई करके नहीं रखते, जैसे यहाँ पे मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि हिंट कलर क्या होगा, और अगर हम जो हमारा थीम है, ये जैसे यहाँ पे 2 थीम है, एक डे के लिए एक नाइट के लिए, तो इसमें भी अगर हम कुछ भी नहीं करते तो ये प्रॉब्लम दिखेगा। जैसे ही इसको नाइट मोड कर देगा और इस ऐप को इंस्टॉल करेगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ तो उसको प्रॉपर तरीके से दिखेगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं हिंट कलर भी दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर हिंट। इस तरीके से मैंने एक कलर दे दिया। तो अभी तुम डे करो, अभी तुम नाइट करो, अभी तुम जो करो ये कलर इसी तरीके से दिखेगा। और ये जो 15 डीपी मैंने दिया है, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, 13 डीपी मेरे ख्याल से सही लगेगा, जो कि सही है। अभी ये एकदम चिपक के तो नहीं रहेगा, तो मैं मार्जिन दे दूंगा 5 डीपी का। तो ये थोड़ा नीचे आया, मैं बाद में इसको और भी दे दूंगा मार्जिन। फिलहाल के लिए मैं यही रहने देता हूँ। और इसका आईडी भी हम दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो बाद में होगा ही। आईडी हम दे देते हैं नेम बोल के। इसका हो गया, नहीं इसका नहीं हुआ। अभी इसमें इनपुट टाइप क्या होगा वो हमें देना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, अभी सही है। अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी, नीचे करूँगा पेस्ट। तो नाम के बाद क्या होगा, नाम के बाद हमारा फ़ोन नंबर होगा। तो आईडी को मैं चेंज कर देता हूँ फ़ोन
और हिंट को भी मैं चेंज करता हूँ, मोबाइल नंबर, ठीक है। और एक चीज़ कि ये जो टाइप है, ये टाइप अभी टेक्स्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा फ़ोन। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये जो इनपुट टाइप है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कीपैड आएगा ना, वहाँ पे टेक्स्ट नंबर सब कुछ मिक्स हुआ रहेगा जब हम इनपुट टाइप को टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तब। अगर हम इनपुट टाइप को फ़ोन सिलेक्ट करेंगे तो जब भी हम इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ABCD वाला जो कीपैड है वो नहीं आएगा, खाली नंबर वाला कीपैड आएगा, 1 2 3 4 0 इस तरीके से। और जो साइड में थोड़ा बहुत प्लस स्टार ये सब वगैरह रहता है वो फोनेटिक कीपैड ओपन होगा इसमें जब भी हम इसको इनपुट टाइप को फ़ोन स्पेसिफाई करेंगे। और अगर हम टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो भी नॉर्मल कीपैड रहता है वो आएगा। अगर हम यहाँ पे ईमेल स्पेसिफाई करते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस का क्या सिस्टम रहता है कि हमें @ लगाना पड़ता है, तो वो @ वाला कीपैड ओपन होगा, उस कीपैड में आपको @ वाला ऑप्शन दिखेगा। जबकि नॉर्मल ये टेक्स्ट में @ नहीं दिखेगा। कब दिखेगा कि आपको स्विच करना पड़ेगा @ को देखने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर को देखने के लिए। लेकिन अगर हम इसको ईमेल एड्रेस वाला करते हैं इनपुट टाइप को, तो वो @ आपको मेन कीपैड पे ही दिख जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है जो कि हम इसके बाद वाले में करेंगे, कॉपी पेस्ट। और ये बॉक्स होगा ईमेल का, और हमारा हिंट भी चेंज हो जाएगा किससे, कि ईमेल एड्रेस से। तो यहाँ पे इनपुट टाइप अब हम चेंज कर देंगे। चेंज करके क्या कर देंगे, चेंज करके हम कर देंगे ये वाला टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये ईमेल के लिए हो गया। अभी हमें और क्या क्या लेना है, जैसे अदर जो पॉपुलर डिलीवरी ऐप है वो बर्थडे वगैरह का भी लेता है, और वो ऐसा भी करते हैं कि बर्थडे पर विश करता है। जब भी अगर मैं अपना बर्थडे डाल के रखता हूँ जनवरी 23 तारीख को, तो वो जनवरी 23 तारीख को मुझे मैसेज करेगा हैप्पी बर्थडे बोल के, और मुझे कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देगा उस डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे, ताकि मैं उस ऐप से खरीदूँ, उससे ऑर्डर करूँ। तो ये आप कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, ऑप्शन में डाल के रखता हूँ। तो DOB कर देता हूँ, ठीक है। इसको नॉर्मल टेक्स्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बता भी सकते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि DD MM YY इस तरीके से फॉर्मेट होगा, तो पता लगेगा कि हमें किस तरीके से हमारा डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ, और हम क्या लेंगे, और हम क्या लेंगे, जेंडर ले सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। और जेंडर के लिए हम एक काम करते हैं, जेंडर यहाँ पे हम लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, इसमें हम स्पिनर लगा देते हैं। हम इस पे स्पिनर लगा देते हैं, तो हम वहाँ से ही उसको 2 ही ऑप्शन, 2 या फिर 3-4 ऑप्शन हम दे देंगे। जो थर्ड जेंडर वाला ऑप्शन होता है वो भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हिंट पे तो कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे हिंट कुछ काम का नहीं, ये टैग यहाँ पे कुछ काम करेगा ही नहीं, तो ये सब हटा देता हूँ। ये इनपुट भी यहाँ का कुछ काम का नहीं, इनपुट टैग भी, और बाकी हम रहने देते हैं। तो इस तरीके से ये कितना ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4 5 ऑप्शन शो करेगा। इसमें एक नॉर्मल सा फूड डिलीवरी है, तो ज़्यादा ऑप्शन की तो ज़रूरत है नहीं वैसे इसमें। हम पूरा जन्म कुंडली लेके तो कुछ करेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन अभी लास्ट में हम बटन दे देते हैं कि हमें तो लास्ट में अपडेट भी करवाना है ना, तो मैं इसको ही कर लूँगा कॉपी और नीचे कर दूँगा पेस्ट। एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने कभी बटन का कोई स्टाइल हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, कोई भी एक बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी जो क्या क्रिएट किया, बॉर्डर, तो मैं इसी को कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, BUTTON बटन, और इसमें मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूँगा। स्ट्रोक हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मालूम नहीं स्ट्रोक कैसा दिखेगा, या फिर मैं इसको कर देता हूँ। और जो सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर में हमारा ये प्राइमरी वाला कलर हम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट किस तरीके से दिख रहा है। तो ये टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, हम इसको कर लेते हैं
मतलब एडिट टेक्स्ट नहीं किया, टेक्स्ट व्यू कर लेते हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। और यहाँ पे जो अभी हमने बनाया है बटन, तो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, रेड हमें अच्छा नहीं लग रहा। रेड की जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा गाढ़ा कलर अगर हम लेते हैं तो चलिए फिलहाल के लिए रहने तो देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि क्या कुछ अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को क्या करूँगा, अपडेट प्रोफाइल को मैं करूँगा हिंट कलर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हिंट कलर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में वाइट करूँगा और क्या करूँगा, इसका जो ग्रेविटी है वो मैं सेंटर करूँगा। ये 13 को मैं 15 कर दूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका एक मार्जिन हम देंगे अच्छा खासा, जो कि मैं 20 dp देता हूँ। तो ये अभी मुझे सही लग रहा है। तो ये है हमारा प्रोफाइल का, जहाँ पे हम प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन हमने कर लिया। अभी हम वापस इसमें जाते हैं और देखते हैं कि अभी चलिए हम फेवरेट पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसको इस तरीके से, इस फेवरेट वाले पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्यों करना नहीं है मैं बताता हूँ। तो मैं और एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ फेवरेट के लिए। MTV एक्टिविटी में लूँगा, नाम इसका दे दूँगा मैं फेवरेट, पूरा नहीं लिखता, फैब कर देता हूँ, फैब एक्टिविटी। फिनिश करते हैं। प्रोफाइल वाले को मैं हाइड कर देता हूँ, उसका काम हो गया। इसमें हम वापस आते हैं। बैकग्राउंड तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेम। लीनियर ही ले लिया, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट शो होगा, जो मेन पेज में शो होता है सेम उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ इमेज वगैरह दे दे, जैसे फेवरेट के लिए क्या इमेज, कुछ इमेज मिलेगा या फिर हम देख लेते हैं। इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, ठीक है, शायद मुझे चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगे। तो चलिए कहीं से तोड़ मरोड़ के मुझे एक इमेज मिला जो मैं यूज़ करूँगा। इसको भी मैं फैब ही नाम दूंगा। और यहाँ पे वो इमेज यूज़ करते हैं व्यू के अंदर। बैकग्राउंड और ड्रॉएबल और फैब आया, लेकिन नीचे के साइड में मुझे नहीं दिखाना है, ऊपर में ही दिखाना है। तो इसका जो हाइट है उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। जो मैं 200 dp अगर कर देता हूँ तो ये ऊपर चला गया, सही जगह बैठ भी गया। लेकिन इसका बैकग्राउंड हमें कुछ देना है। तो बैकग्राउंड में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ और उसका हाइट मैं दे देता हूँ 200 dp या चलिए उसका हाइट में दे दिया 200 dp। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैं क्या दूंगा, फिलहाल के लिए तो कोई सा भी कलर देता हूँ, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लूँगा। इसको किया पेस्ट यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कलर को हमें कुछ अलग तरीके का करना है। कुछ भी जो सही लगे। ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, बुरा है नहीं वैसे। लेकिन मैं जो चाहता था वो उस तरीके से नहीं शो हो रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं लूँगा
इसका बैकग्राउंड हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इस तरीके से ही यहाँ पे लेना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है। ये जो होगा ये मैच पेरेंट होगा, ये भी मैच पेरेंट होगा, ठीक है। और इसमें मैं 180 dp अगर करता हूँ तो कुछ ये इस तरीके से दिखता है, या फिर मैं इसको 170 भी कर सकता हूँ। तो अब मेरे ख्याल से मैं जो चाहता था वो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बैक बटन भी लगा सकता हूँ, बैक के लिए एरो, शायद ये वाला रहा होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, तो कहाँ पे लगा हुआ है बैक? यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसको ही कर लूँगा कॉपी। कौन सा वाला? ये वाला। और सिंपली यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, जो दिख ही नहीं रहा तो मैं नीचे में कर दूँगा पेस्ट। तो ये सही है, लेकिन अब सही है, ये बैक बटन हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं वाइट कर देता हूँ, टिंट को अगर वाइट करता हूँ तो कैसा दिखता है? ठीक ही है, ठीक है। अभी इसके नीचे मैं लूँगा रिसाइकलर व्यू और मैच पेरेंट क्लोज। इसका जो लेआउट मैनेजर है वो मैं डिफाइन करूँगा। लेआउट मैनेजर को मैं कर देता हूँ लीनियर। इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा वर्टिकल, और इसका जो आईडी होगा वो भी हम दे देते हैं। आईडी को हम देते हैं फैब व्यू, और इसका जो आइटम लिस्ट होगा वो किस तरीके से होगा? वो इसी तरीके से होगा, नहीं इस तरीके से नहीं, रेस्टोरेंट इस तरीके से होगा, इस तरीके से। जो भी वो फैब वाला करेगा वो इस तरीके से ही दिखेगा। तो हमारा फेवरेट वाला भी शो हो गया। यहाँ पे ये रेड दिखेगा कि इसमें वो क्लिक किया है। तो साइड बार का हमने फैब वाला कर लिया, हमने प्रोफाइल वाला कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि पेमेंट ऑप्शन वाला जो पेज है वो हम करते हैं। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी मैं एक एक्टिविटी को कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ पेमेंट एक्टिविटी। एक्चुअली पेमेंट एक्टिविटी नहीं, या फिर रहने देते हैं, पेमेंट एक्टिविटी ही देते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं इस पेज में। अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा कुछ इधर उधर का कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल सिंपल सा होगा। लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन, वर्टिकल, बैकग्राउंड जो हमारा होता है। मैं टूल बार मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, उसी जगह से मैं कॉपी कर लूँगा, शायद प्रोफाइल पे। तो इसी टूल बार को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा, टाइटल मैनेज पेमेंट मेथड्स, मैनेज पेमेंट मेथड्स। ठीक है, ये टाइटल हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि रिलेटिव लेआउट नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी इसके नीचे मैं पहले तो एक कार्ड व्यू लेता हूँ और उसके बाद में उसके अंदर रिसाइकलर व्यू लूँगा। तो कार्ड व्यू मैच पेरेंट कर लेते हैं, मैच पेरेंट कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसका जो कॉर्नर रेडियस होगा वो मैं थोड़ा दे देता हूँ। कॉर्नर रेडियस थोड़ा मतलब मैं 10 dp ही दे दूँगा। और इसका मार्जिन मैं दे दूँगा 20 dp देते हैं, देखते हैं कि कैसा आता है। ये सही आ रहा है, 20 dp ये सही आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं लूँगा क्या, रिसाइकलर व्यू। तो मैं वापस से लिखता नहीं हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा मतलब पेमेंट दिखने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया।
अभी इसका जो आईडी है वो हम चेंज कर देते हैं, पे व्यू कर देते हैं। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसका स्टाइल अलग होगा। किस तरीके से होगा वो हम बना लेते हैं कि पेमेंट बोल के या फिर पे बोल के, कुछ भी, पेमेंट। और इसका जो रूट होगा वो लीनियर से ही हो जाएगा। तो ये जो मैच पेरेंट है, हाइट को हमें मैच पेरेंट नहीं ज़रूरत है, तो इसको मैं रैप कंटेंट कर लिया। ये जो ओरिएंटेशन वर्टिकल है इसे हमें वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें इसको हॉराइजॉन्टल या फिर पहले वाले को हमें वर्टिकल ही चाहिए होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिवर्स कर देता हूँ, जो पहले था वर्टिकल। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया उसी को हम पेस्ट करेंगे। तो ये इसके नीचे में एक हल्का सा लाइन होगा, हल्का सा लाइन होगा एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को सेपरेट करने के लिए। इसका बैकग्राउंड हमारा जो लाइट कलर है उसी को दे देते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हल्का सा एक इफेक्ट अगर हुआ तो ही ठीक रहेगा। मैं इसके अंदर कार्ड व्यू लूँगा, कार्ड व्यू कर सकते हैं, रैप कंटेंट कॉर्नर रेडियस को मैं 5 dp दूंगा और इसके अंदर मैं लूँगा इमेज व्यू। तो यहाँ पे हमें कुछ इमेज चाहिए होगा, जैसे अगर कोई पेमेंट सेट करता है, मतलब किसी से पेमेंट करते हैं तो किस तरीके से कर सकता है। एक तो यूपीआई, एक कार्ड, एक नेट बैंकिंग, और क्या हो सकता है, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, और शायद कुछ नहीं हो सकता यही, या फिर किसी वॉलेट से। तो इसी तरीके से वो करेगा पेमेंट, तो हम उसको सेव कर लेंगे तो, और उसको दिखाएंगे यहाँ पे, ताकि उसे बार बार ना टाइप करना पड़े, वो वहाँ से ही टैप करके वो पेमेंट कर सके। तो यहाँ पे हमें एक यूपीआई का इमेज चाहिए, एक नेट बैंकिंग के लिए एक उसका लोगो चाहिए, और एक कार्ड के लिए लोगो चाहिए। तो मैं फ़िलहाल के लिए एक कोई भी डाउनलोड कर लेता हूँ, यूपीआई, ये क्या ओपन हो गया, यूपीआई लोगो। तो यहाँ से मैं इसे एक को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट यूपीआई। बाकी का हम बाद में भी कर लेंगे, फिलहाल हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हमने एक ले लिया और यहाँ पे हमें वो इमेज सेट कर देना है, यूपीआई, लेकिन इतना बड़ा तो हमें नहीं दिखाना है, तो हम इसका साइज हम कितना कर देते हैं, अगर 70 dp करते हैं और इधर से 40 dp करते हैं तो किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, जो कि सही ही है, कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। और भी ठीक ठाक लगेगा इस तरीके से। अगर मैं इसको ही कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा मार्जिन 1 dp का, और यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये लाइट को चूज़ कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से एक बॉर्डर सा दिख जाएगा तो अच्छा लगेगा। और इसका मैं पेडिंग दे देता हूँ 20 dp का, 20 dp मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 10 dp का दे देता हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला बॉर्डर ठीक ठाक नहीं आ रहा, तो इसका कलर मैं थोड़ा और डार्क कर लूँगा, तो अभी ये सही आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, ताकि हम टाइटल में बता सकते हैं कि कुछ भी हमें जो भी बताना है। टेक्स्ट, जैसे मैं बता देता हूँ कि इसमें कोई यूपीआई सेव हुआ है, तो जैसे 8906368056 @ वाला यूपीआई सेव हुआ है इसमें। तो इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी सही है, इसको मुझे सेंटर पे लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ग्रेविटी चूज़ करूँगा और सेंटर वर्टिकल को मैं चूज़ कर लूँगा, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और एक चीज़ मुझे करना है, इसका
पैडिंग देना है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग, जो कि मैं दे दूंगा 10 dp। तो ये अब सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ, इसको मैं 0 dp कर देता हूँ और वेट को मैं 1 कर देता हूँ और इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पे करूँगा पेस्ट। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे देना है किसका, रिमूव का। अगर वो चाहे तो वो रिमूव कर सकता है, या फिर ऐसा भी होता है ना कि वो यूपीआई अभी है नहीं, तो हम उसे एक रिमूव का ऑप्शन दे देंगे। पैडिंग वर्टिकल हम देते हैं, ठीक है, ये सही है मेरे ख्याल से। और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, कलर हम ब्लैक नहीं रखेंगे, इसका टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं, रिमूव करने का है। और इसका जो बोल्डनेस है वो बोल्डनेस को मैं हटा दूंगा, बोल्डनेस यहाँ पे नहीं चाहिए, नॉर्मल। आईडी दे देते हैं, रिमूव, इसका भी एक आईडी देते हैं टेक्स्ट बोल के। तो इस तरीके से वो जो भी सेव करेगा वो उसे दिखेगा। यूपीआई तो यहाँ पे यूपीआई का इमेज और उसका आईडी, तो इससे पे करना चाहे या फिर किसी और से, या फिर ये इस तरीके से। और पेमेंट में मैं यहाँ पे पेमेंट डाल दूंगा, तो वापस से सेम प्रॉब्लम, रेंडरिंग का प्रॉब्लम। तो जो भी हो वो इस तरीके से दिखेगा, एक एक करके जितने भी सारा वो पेमेंट किया होगा वो सेव होगा और उसे इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। वो यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकेगा कि मेरा क्या क्या सेव हुआ है पहले से। तो ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा और क्या ऑप्शन है यहाँ पे। फेवरेट, पेमेंट, सेटिंग वाला। सेटिंग वाले में हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग वाले में हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग वाले में हम प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल दे सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग दे सकते हैं, या फिर एक चीज़ हमें देना ही देना है अभी प्ले स्टोर में जो मैंडेटरी हो गया है, सही है, तो वो हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे। प्ले स्टोर में भी मैंडेटरी क्या है कि अगर कोई ऐप अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है, अपने ऐप में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है, तो उसको अकाउंट डिलीट का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है अभी। मतलब अगर मेरा ऐप मैं प्ले कंसोल पे देता हूँ, मतलब प्ले स्टोर पे डालता हूँ, और मेरे ऐप में मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता हूँ यूज़र को, तो मेरे ऐप में एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू यूज़र अपना अकाउंट जो है वो डिलीट कर सके या फिर डिलीट करने का रिक्वेस्ट कर सके। तो वो हम इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे डालेंगे, तो उसका भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। चलिए, सेटिंग जी, सेटिंग एक्टिविटी। तो पहले ये मैंडेटरी नहीं था, पहले आप अगर डिलीट का ऑप्शन ना भी देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन अभी आपको देना ही होगा आपके यूज़र को डिलीट करने का ऑप्शन। तो ये हालांकि ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेआउट लेने से मतलब है, तो इसका तो ओरिएंटेशन नहीं देना है। इसका बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड लाइट कर देते हैं। चलिए ठीक है, मैं कहाँ से, यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा, टूल बार को पेस्ट कर दूँगा, तो टूल बार पेस्ट हो गया। इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं कि SETTING सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स। और इसमें कुछ करते नहीं, सिंपल मैं इसको ही कर लूँगा, रिसाइकलर व्यू को। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में हम थोड़ा बहुत उसको ऑप्शन दिखा देंगे, और उस ऑप्शन पे जब भी क्लिक करेगा उस हिसाब से हम उसे काम करेंगे। तो इसको बता देना पड़ेगा कि लेआउट बिलो टूलबार, ठीक है, तो ये सही है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हम रखेंगे, और उस ऑप्शन के लिए हमें एक डिज़ाइन कर लेना पड़ेगा। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे, सिंपल सा क्या, इसमें क्या है, इसमें ये है। चलिए ठीक है, मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको SETTING सेटिंग नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आइकन हमें नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे सीधा सीधा हम, ये क्या है, हॉराइजॉन्टल भी नहीं लगेगा, हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ एक्चुअली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 बार पेस्ट कर देता हूँ इसको ही,
तो मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा, जैसे कि कैसा ऑप्शन, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि ACCOUNT अकाउंट सेटिंग्स, SETTINGS अकाउंट सेटिंग्स, ये हो गया टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ टाइटल, TITLE टाइटल, और इसका आईडी मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन, या फिर स्मॉल में कहाँ पे लिख दिया, या फिर स्मॉल में मैं डेस लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ डिलीट योर अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट। और इसका जो साइज है, टेक्स्ट साइज, वो मैं कम करूँगा, ऊपर वाले से कम करूँगा, और इसका कलर भी मैं चाहे तो थोड़ा बहुत फेड कर सकता हूँ ब्लैक से। कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके का दिखेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसमें मैं एक टॉप में 5 dp का मार्जिन दूंगा, और इसमें मैं बॉटम में 5 dp का एक मार्जिन दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है यहाँ पे। हालांकि अगर रेंडरिंग में प्रॉब्लम हुआ तो फिर दिखेगा ही नहीं कुछ भी, जो कि हुआ है। तो चलिए, हमारा बहुत कुछ डिज़ाइन हो गया लगभग से, फेवरेट वाला, पेमेंट वाला, सेटिंग वाला और योर प्रोफाइल वाला। आज हमने ये 4 डिज़ाइन किया है। रेटिंग वाले में कुछ डिज़ाइन होगा नहीं, इसमें जस्ट उसका रेटिंग दिखेगा। यहाँ पे जो फूड ऑर्डर का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या 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 ऑप्शन रहेगा, योर ऑर्डर ऑप्शन रहेगा। मतलब यहाँ से हम हमारा हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या ऑर्डर किए हैं। उसके बाद हमारा जो फेवरेट ऑर्डर का एक सेक्शन हम बना देंगे, जो कि हम बार बार हम जिसको भी ऑर्डर करेंगे तो वो फेवरेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं बार बार ही एक आइटम को ऑर्डर करता हूँ, तो वो मैं क्यों ऑर्डर करूँगा बार बार, क्योंकि मुझे वो पसंद है, खाना पसंद है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे फेवरेट सेक्शन में आ जाएगा, फूड के फेवरेट सेक्शन में। तो उस तरीके से एक ऑप्शन होगा, तो वो हम करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज शायद हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो इतना लंबा नहीं खींचते हैं एक वीडियो को। तो चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।